आज रियल मैड्रिड। मैं रियल मैड्रिड से तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं एटलेटिको मैड्रिड से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि एटलेटिको मैड्रिड ने किस तरह बार्सिलोना के अगेंस्ट 4 गोल मारे हैं, वो भी सिर्फ फर्स्ट हाफ में। एटलेटिको मैड्रिड ने जिस तरह से बार्सिलोना को इस मैच में ह्यूमिलिएट किया है, जिस तरह से सिमियोने मास्टरमाइंड बंदे ने बार्सिलोना हंसी फ्लिक के सारे प्लेयर्स के ऊपर पानी फेर दिया है, जिस तरह से एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स ने बार्सिलोना के प्लेयर्स को हंट किया है, ये मैच कुछ और ही था। इस मैच में जो हुआ, जो किया एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना के साथ, कहने के लायक ही नहीं है। क्योंकि बार्सिलोना को जिस तरह हम जानते हैं कि अगर वो 4 गोल खाती है तो 5 गोल मारती है, नहीं थी कोई बार्सिलोना इस मैच में। सिर्फ एटलेटिको मैड्रिड थी, सिमियोने के टैक्टिक्स थे, सिमियोने की प्लान थी, सिमियोने की टीम थी। नहीं थी कोई हंसी फ्लिक, नहीं था कोई बार्सिलोना। सिमियोने वो बंदा है जो पिछले 2 मैचेस में लॉस लेके आया है, बोर्डो और रियल बेटिस के अगेंस्ट। लेकिन जब बात आई बार्सिलोना के अगेंस्ट खेलने की, तो ये बंदे ने एक मास्टर क्लास उतार दिया है हंसी फ्लिक के बासा के अगेंस्ट। ये मास्टरमाइंड एल चोलो सिमियोने, ये जिस तरह से बातें करता है, ये जिस तरह से इसने प्रेस कॉन में ये बातें किए थे, वो सब नजर आ रही थी हमें कि ये बंदा क्या सोच रहा है माइंड में। किस तरह से बार्सिलोना को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ आप ही जीतोगे, हम तो खेलने आएंगे, लेकिन हम में इतनी ताकत नहीं, हम नहीं जीतने वाले नहीं। जब मैच स्टार्ट हुआ, जिस तरह से इसने मैच में अपने बार्सिलोना एक एक करके एक प्लेयर्स को एक एक इंच पिच के जो नाप के इसने टैक्टिक्स दिए थे ना, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए थे सारे प्लेयर्स को, उसी की वजह से ये मैच की स्कोर लाइन हमें ऐसे दिख सकती है। ये जो स्कोर लाइन हमें दिख रही है ना 4-0 की, ये 4-0 फर्स्ट हाफ में हुए थे, 4-0 से ज्यादा भी हो सकते थे। 5 से 6 गोल तो इजीली पड़ने थे। अगर मैच की बात करें, मैच के हिसाब से बात करते हैं लाइनअप की बार्सिलोना के, कि किस तरह से बार्सिलोना लाइनअप उतार के आई थी कि एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट ऐसी एलिमिनेशन हो चुकी है बार्सिलोना की। बार्सिलोना की फॉर्मेशन थी 4-2-3-1 की फॉर्मेशन में बार्सिलोना स्टार्ट कर रही थी। इस लाइनअप पे बहुत सारे चेंजेस थे, प्लेयर्स आउट थे, प्लेयर्स इंजरी की वजह से आउट थे, कुछ प्लेयर्स फिट नहीं थे। सबसे पहले बात करेंगे डिफेंस लाइन की। डिफेंस लाइन पे हमारे पास कुबार्सी और गासिया स्टार्ट कर रहे थे एज ए सेंटर बैक पेयरिंग। लेफ्ट बैक की बात करें बाल्डे, राइट बैक पे हमारे पास कुंडे स्टार्ट कर रहे थे। मिडफील्ड की बात करें, मिडफील्ड में हमारे पास डबल पिवट बन रही थी डियोंग और कसाडो की, जो एक बड़ी प्रॉब्लम बनी इस मैच में। हमारे पास अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पे ओल्मो खेल रहे थे, और लेफ्ट विंग क्या कह सकते हैं कि फर्मिन स्टार्ट कर रहे थे। फ्रंट और स्ट्राइकर लामिन यामाल एज अ राइट विंग पोजीशन पे स्टार्ट कर रहे थे। नॉर्मल सब कुछ, लेकिन कुछ प्लेयर्स थे जैसे रैशवुड और रफीनिया आउट थे मैच के लिए। रफीनिया कितना मिसिंग लगा इस मैच में हमें दिख सकता है, पेद्री कितना मिसिंग लगा इस मैच में हमें दिख सकता है। कैसे दिखी बार्सिलोना, कैसे दिखी बार्सिलोना के प्लेयर्स, कैसे दिखी बार्सिलोना की मिडफील्ड, कैसे दिखी बार्सिलोना की डिफेंस, कैसे दिखी बार्सिलोना की प्रेसिंग, सब कुछ हमें दिख सकता है। किस तरह से बार्सिलोना खुली है डिफेंस लाइन में, हमें दिख सकता है। बिल्कुल बार्सिलोना यही सोच के आई थी कि एटलेटिको मैड्रिड जो है, सिमियोने जो है, 1 गोल मार के वो बैठने वाला है पीछे, पास में बस कर देगा। लेकिन सिमियोने ने मास्टरमाइंड किया है, मास्टरमाइंड है बंदा सिमियोने, इसने मास्टर क्लास उतार दी। क्यों? ये बैठने नहीं आया था पीछे, ये पीछे बैठने नहीं आया था। सिमियोने ने जिस तरह से मैच स्टार्ट किया, बार्सिलोना को एक भी मोमेंट नहीं दिया सोचने का कि किस तरह से बार्सिलोना को अपनी गेम चलानी है। प्रेस प्रेस एंड प्रेस, जिस तरह से इफेक्टिव प्रेसिंग की है ना एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना के अगेंस्ट, बार्सिलोना को सोचने का भी टाइम नहीं दिया कि बार्सिलोना की पोजीशन लॉस्ट हो जाती थी, और उसी से काउंटर अटैक। सबसे पहले गोल की बात करें तो सबसे पहले गोल जुआन गार्सिया का कह सकते हैं एक अनलकी मिस्टेक था। पिच जो थी इस मैच में थोड़ी स्लिपरी थी, और जुआन गार्सिया की बॉल पांव से निकल चुकी थी और ओन गोल में चली गई थी। अगर वो गोल पकड़ भी लेता तो फिर से गोल हो चुका था सेकंड टाइम भी, तो गोल तो पड़ना ही था, क्या कुछ भी हो जाता। लेकिन कह सकते हैं कीपर की एक मिस्टेक है, जुआन गार्सिया की एक मिस्टेक थी। एटलेटिको जिस तरह से डिफेंसिव ट्रांजिशन पे थी ना, क्रेजी थी बिल्कुल। सेकंड गोल की बात करें ना, जिस तरह से बार्सिलोना के सेकंड गोल में भी एक मिस्टेक पड़ी थी,
जिस तरह से बार्सिलोना की डिफेंस खुली ना, एटलेटिको मैड्रिड क्या कर रही थी, एटलेटिको मैड्रिड सिर्फ 2 पास में बार्सिलोना की डिफेंस खोल रही थी। एक पास दूसरे प्लेयर को, दूसरा प्लेयर डायरेक्ट पास करके तीसरे प्लेयर को, तीसरे प्लेयर शॉट गोल। इस तरह से बार्सिलोना की डिफेंस खुली हुई थी। पिच में भी देख सकते हो आप कि किस तरह से बार्सिलोना के प्लेयर्स नहीं देख सकते हमें, किस तरह के बार्सिलोना की डिफेंस ओपन थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं लग रही थी डिफेंस लाइन की। ये बार्सिलोना बिल्कुल फर्स्ट हाफ में पुअर ही थी, पूरा कुछ था ही नहीं बार्सिलोना की तरफ से, सिर्फ एटलेटिको मैड्रिड थी। एटलेटिको मैड्रिड ने 4 गोल तो मारते थे, लेकिन बहुत सारे चांसेस जो थे मिस किए थे। लुकमान के एक चांस था इजी, वो उसने मिस कर दिया था। अगर एल्वारेस की बात करें, एल्वारेस ने फाइनली अपने गोल मार दिया, एल्वारेस ने भी चांस मिस किए। बहुत सारे चांस थे, एक जुआन गार्सिया ने सेव किया था वो चांस। इतने सारे गोल पड़ने वाले थे इस फर्स्ट हाफ में, 5 गोल तो इजीली थे। फर्स्ट हाफ में एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सा खेलने 7 शॉट्स लिए, 7 शॉट्स में 6 ऑन टारगेट थे, और दूसरी तरफ बार्सिलोना ने 6 शॉट्स लिए हैं, उससे 4 ऑन टारगेट थे। बार्सा क्या ट्राई कर रही थी, बार्सा ट्राई कर रहे थे कि वर्टिकल प्ले करे क्विक, जो बड़ी गलती थी बार्सिलोना की। एटलेटिको मैड्रिड जिस तरह से बार्सिलोना के प्लेयर्स को प्रेस कर रहे थे, एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर ऐसा लग रहा है कि वो हंट करने आए बार्सिलोना के प्लेयर्स को, वो इसी चीज का वेट कर रहे थे काफी वक्त से, ऐसा लग रहा था कोई दुश्मनी उतारने आए अपनी, ऐसा लग रहा था जिस तरह से हंट कर रहे थे एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स। बार्सा ट्राई कर रही थी कि वर्टिकल प्ले हो, जिस तरह से उनको बॉल मिलती है वो डायरेक्ट फ्रंट फुटेड पासेस कर रहे थे कि जल्दी से अटैक बन पाए, लेकिन वही आती मिस्टेक, क्योंकि आपके पासेस सही नहीं आ रहे थे और आप बहुत पोजीशन लॉस कर रहे थे। और एटलेटिको मैड्रिड जिस तरह से अटैकिंग ट्रांजिशन निकल रही थी, 3 पासेस में आपकी डिफेंस लाइन ओपन थी, कोई नहीं था अपनी डिफेंस में, कोई रोकने वाला था ही नहीं। आपने जितने ट्राई किए लेकिन आप अटैक को रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से उसके एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स अटैक पे भाग रहे थे, पूरी टीम अटैक पे चल रही थी बार्सिलोना पे। हाँ, फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना ने भी एक गोल स्कोर किया था, जो मैं कहूंगा कि कितना टाइम ले लिया था रेफरी ने एक गोल चेक करने के लिए, वो गोल भी रूल आउट कर दिया था बार्सिलोना का। ये जो रूल आउट हुआ है ना गोल, यहाँ पे मुझे एक मिस्टेक लगती है। अपने पिछली वीडियो में मैंने यही कहा था, यूनाइटेड का जब गोल रूल आउट हुआ था कैसेमीरो का, कि ये जो 1-1 इंचेस की जो गोल रूल आउट हो रहा है ना, ये फुटबॉल में बहुत ही सबसे घटिया मुझे रूल लगता है, क्योंकि हम रोबोट नहीं है, हम एक इंसान है, तो इंसान अब इतनी 1-1 इंचेस की दूरियों को ना संभाल नहीं पा सकता। तो ये रूल में बड़ी चेंज है, अब ये रूल चेंज ही होना चाहिए फुटबॉल में। सबसे पहले तो ये ऑफसाइड जो दिया गया है ना लेवेंडोव्स्की, तब शॉट दिया गया है तो लेवेंडोव्स्की सामने, तो लेवेंडोव्स्की को लग के बॉल जाती है खुबासी के पास, और खुबासी शॉट लेते हैं गोल में। खुबासी ऑफसाइड नहीं थे यहाँ पे, दिया गया तो लेवेंडोव्स्की को दिया गया, क्योंकि लेवेंडोव्स्की का जो बैक फुट है ना वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, और एटलेटिको मैड्रिड का जो प्लेयर का जो फुट है ना वो थोड़ा ऊपर है, सिर्फ इसी वजह से ऑफसाइड दिया गया था। तो ये जो 1-1 इंच की जो दूरियों की वजह से ऑफसाइड दे रहा था ना, सबसे फजूल रूल मुझे ये लगता है फुटबॉल में। सब बार्सा फैन यही कह रहे हैं कि अगर पेद्री होता तो ये कर देता, अगर पेद्री होता वो कर देता, अगर रफीना होता ये कर देता। लेकिन मैं अगर आपको एक सच्चाई बताऊँ ना, अब बार्सिलोना फैंस को, एक रियल मैड्रिड फैंस की तरफ से, तो पेद्री होता ना इस मैच में, पेद्री भी कुछ नहीं कर पाता अकेला, क्योंकि आपकी पूरी टीम ही नहीं थी इस मैच में, कोई था ही नहीं। आप मुझे दिखा दे एक जगह कि हाँ लमीन यमाल तो रटने मिलेगा, 1-2 चांसेस होंगे, उसके बाद लमीन यमाल, जितनी बार लमीन यमाल ने बॉल पोजीशन लॉस्ट की है। एटलेटिको मैड्रिड ने तो सेकंड हाफ में इंटेंसिटी अपनी स्लो कर दी थी, उसकी वजह से हमें बार्सिलोना दिखी थी सेकंड हाफ में। एटलेटिको मैड्रिड ने प्लेयर सब्स किए थे, उनकी सब्स की भी बात करें, सब में वो ग्रीजमैन को उतार कर सोरलोस को लेकर आ रहे थे, एल्वारेस को उतार के थियागो अल्मादा को लेकर आ रहे थे, ऐसे सब्स कर रहे थे। इस गेम में एटलेटिको के प्लेयर्स की बात करें, लोरेंते जिस तरह से वो हंट कर रहा था ना बार्सिलोना के प्लेयर, जिस तरह से वो भाग रहा था, कोई नहीं पकड़ पा रहा था ऐसे प्लेयर्स को। एटलेटिको मैड्रिड की डिफेंस नहीं थी बार्सिलोना की, कोई डिफेंस रोक ही नहीं सकती थी इस मैच में बार्सिलोना। बस उनको डिफेंड करना था कि कुछ भी करके इज्जत बचानी है और सेकंड लेग में कुछ ना कुछ कर लेंगे, यही करना था बार्सिलोना का इस लेग में, क्योंकि बार्सिलोना कुछ भी नहीं थी बार्सिलोना का इस मैच में। रेड कार्ड की बात करते हैं, गार्सिया पे रेड कार्ड जो हुआ था वो क्लियर ही रेड कार्ड है, क्योंकि एरिक गार्सिया ने जो प्लेयर है ना, वो बॉल को तो उस बॉल तो उसके पाँव से निकल ही चुकी थी एरिक गार्सिया की, उसने प्लेयर के पाँव पे शिन कार्ड पे जो मारा है ना, उसकी वजह से रेड कार्ड दिया गया, जो क्लियर रेड हो सकता था, क्योंकि वो प्लेयर अटैक पे जा रहा था। कह सकते हैं हाँ एक लास्ट मैन और था, लेकिन अगर आप क्लोज लुक देखो तो वो लास्ट मैन ऐसा लगता है कि थोड़ा आगे था एरिक गार्सिया से, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है थोड़ा पीछे से है। वो एंगल पर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देख रहे हो, लेकिन तो वही बात आती है कि प्लेयर जो है वो गोल पे तो जा रहा था, लेकिन एरिक गार्सिया की जो टैकल है ना वो बिल्कुल रॉन्ग था,
क्योंकि वो डायरेक्ट प्लेयर के फुट पे लग रहे थे, उसकी वजह से वीआर चेक हुआ, उसके बाद पे डिसीजन चेंज करके येलो कार्ड से रेड कार्ड दिया गया था एरिक गार्सिया को। अब ये एरिक गार्सिया का रेड कार्ड कह सकते हैं बिग लॉस हो सकता है सेकंड लेग के लिए। एटलेटिको मैड्रिड ने अपने इंटेंसिटी स्लो कर लिया था, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड फिर भी चांसेस बना रहे थे। सोरलोथ का एक ओपन गोल चांस था जो उसने मिस कर दिया। एक टैपिंग था, आप कहते हैं टैपिंग मारना इजी है, तो आपके सामने है हर वक्त हर ऐसे मोमेंट्स पे, ऐसे सिचुएशन पे टैपिंग मारना भी हार्ड हो जाता है। सोरलोथ अगर वो टैपिंग मार रहा था तो 5-0 हो सकता था मैच, 5-0। अगर 5-0 हो जाता तो एक बड़ी स्कोर लाइन होती बार्सिलोना की। क्या बार्सिलोना कैंप न्यू में कमबैक कर सकती है, रेमोंटाडा कर सकती है? कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बार्सिलोना के प्लेयर्स क्या सोचते हैं, क्या वो बिलीव कर सकते हैं खुद पे कि वैसे मोमेंट्स निकाल सकते हैं। हाँ, अब ऐसे फैंस हैं जो बिलीव आपको करवाएंगे कि हाँ पीएसजी के अगेंस्ट भी तो कमबैक किया था हमने चैंपियन लीग में। वो चैंपियन लीग थे, आपके पास प्लेयर्स थे, मेसी नेमार जैसे प्लेयर्स थे आपके पास। मेसी जो अपने पीक पे है, नेमार जो अपने पीक पे है, सोरेस जो अपने पीक पे है, ऐसे प्लेयर्स थे आपके पास। आपकी मिडफील्ड की उस वक्त की बात करें, मिडफील्ड में ऐसे प्लेयर्स थे। अगर पेड्री नहीं आता सेकंड लेग के लिए, पर रफीनिया है, रफीनिया फिट हो जाते हैं, तो अगर कुछ ना कुछ कर दे, और क्या पता है एटलेटिको मैड्रिड उस मैच में भी कुछ ना कुछ बेहतर कर से। आप सिमीनो को नहीं जानते, सिमीनो मास्टरमाइंड है इस चीजों का। उसने आपके अगेंस्ट फर्स्ट लेग में जब 4 गोल मारे हैं, तो सेकंड लेग में भी तो कुछ सोच कर ही आएगा ना वो बंदा। बार्सा ने इस मैच में कुछ ज्यादा ही बॉल पोजीशन लॉस्ट की, उसकी वजह से जो चीजें बार्सिलोना को देखनी पड़ी है ना, वो बार्सिलोना फैंस तो देख नहीं पा रहे थे, बार्सिलोना के प्लेयर्स लेकिन 4K HD में देख रहे थे सब कुछ जो हो रहा था उनके साथ। तो सिंपल बात यही है कि बार्सिलोना इस मैच में बिल्कुल पुअर थी। बार्सिलोना शो अप नहीं करे, बार्सिलोना के प्लेयर्स शो अप नहीं करे, कुछ भी नहीं था बार्सिलोना की तरफ से, कोई थ्रेट ही लगी ही नहीं बार्सिलोना। एटलेटिको मैड्रिड ने बिल्कुल ह्यूमिलिएट कर दिया बार्सिलोना को। इससे ज्यादा भी पढ़ सकते थे बार्सिलोना के अगेंस्ट। एटलेटिको मैड्रिड इजीली 7-अप हो सकती थी इस मैच में, लेकिन कह सकते हैं कुछ ऐसे गोल्स लकी थी बार्सिलोना की जो नहीं पड़े।